अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वक्त हम लोग मेहदियान दिल्ली में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मेहदियान, जहाँ पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के ख़ानदान की और दूसरे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं जो इससे पहले दिखाई जा चुकी हैं। इस वक्त हम उसी कब्रिस्तान में अल्लाह के एक ऐसे नेक बंदे की कब्र मुबारक पर मौजूद हैं जिनका इसमें गिरामी आम लोग हम में से नहीं जानते, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी अजीमुल मर्तबा शख्सियत और ऐसी बुलंद बाला बुज़ुर्ग हस्ती थी जिनके पास हाज़िरी को और जिनकी कब्र पर हाज़िरी को भी बड़ी बड़ी शख्सियात अपने लिए बाइस सआदत समझती थी और उनसे उनके तज़किरे को पढ़ने, उनकी बातें करने, उनके क़िस्से सुनने को अपने लिए बहुत बड़ा शरफ़ समझती थी। ये शख्सियत सिलसिले चिश्तिया सिलसिले के इंतहाई अहम बुज़ुर्ग और 10वीं सदी हिजरी की अजीमुल मर्तबत हस्ती हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ शकरबार की शख्सियत है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी कब्र मुबारक पर लिखा हुआ है मरकद यानी आरामगाह हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ शकरबार। आपकी पैदाइश सन 907 हिजरी में हुई है और वफ़ात 975 हिजरी में हुई है, यानी 10वीं सदी हिजरी की शख्सियत है। और एक अजीब बात आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बउम्र 68 साल, यानी 68 साल की उम्र में फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं। और ये यकीनन किसी तज़किरे से ही लिया गया है और ये बहुत मशहूर भी है हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ शकरबार के सिलसिले में कि जब आपकी इस दुनिया से जाने का वक्त हुआ तो आपने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत शुरू की, फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन, जिसका तर्जुमा यह है कि बहुत पाक है वो ज़ात, बहुत पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। वो ज़ात बहुत पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। ये आयत करीमा हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ शकरबार ने अपनी ज़ुबान से तिलावत फरमाई और इसको पढ़ते ही आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप देख सकते हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त लिखी है कि आप मुल्तान से यहाँ पर आए थे और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह, इंशाअल्लाह किसी दिन हम दिल्ली में आपको ख्वाजा बाकी बिल्लाह की कब्र मुबारक पर भी ले चलेंगे। लेकिन ख्वाजा बाकी बिल्लाह इस सिलसिले नक्शबंदिया के हिंदुस्तान में बरसगीर में आप उनको बानी कह सकते हैं, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह और हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये भी आपके मज़ार की जारूब कशी किया करते थे। यानी जारूब कशी कहते हैं झाड़ू देने को, यानी कि उस पर आजिज़ाना तौर पर हाजिरी दिया करते थे और बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ पर आपकी कब्र मुबारक पर ये तमाम बुजुर्गान दीन भी, इतनी बड़ी शख्सियत, तीनों नाम आप देख सकते हैं कितने बड़े नाम हैं, इल्म के, फजल के, मारिफत के और अपने रब से ताल्लुक़ में अल्लाह, तक़वा, लिल्लाहियत के आसमान हैं तीनों नाम। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह, हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी। तो यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि ये तीनों बुजुर्गान दीन इन आपकी हज़रत ख्वाजा अब्दुल अज़ीज़ शकरबार की कब्र मुबारक पर बहुत ही अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ हाज़िरी दिया करते थे। और यहीं पर वो शेर भी लिखा है, बल्कि पूरा कता लिखा है, फ़ारसी में है, मैं वो कता नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये इस कते की ख़ास बात यह है कि ये कते तारीख़ हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने कहा था। यानी जब हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ शकरबार के इस दुनिया से रहलत हुई तो उसके बाद फिर उनकी वफ़ात की तारीख़ निकालने के लिए हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने ये कता कहा था और वो यहाँ पर आपकी कब्र मुबारक पर कंदा हैं। एक अफसोस की बात है और मैं उसका इजहार किए बगैर नहीं रह सकता कि इतनी अजीम शान शख्सियत, इतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत की तारीख़ से, उनकी ज़िंदगी से हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं और ये शख्सियत यहाँ पर दिल्ली के मेहदियान कब्रिस्तान में यहाँ पर खामोशी के साथ आराम फरमा है। अल्लाह ताला की रहमतें हों अपने इन तमाम बुजुर्गों पर और अल्लाह ताला हम सबको भी
ان بزرگوں کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.